इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, इसलिए हम इनके पास हजारों की तादाद में एप्लीकेशन जमा कराएं या एक कराएं। मैंने इनको, मुझे बताएं, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने इनको लिख के दिया है कि आईजी पंजाब या उनके जो नुमाइंदे हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं या एजेंसीज के लोग हैं, वो आरओ के दफ्तर से हमारे लोगों को उठा रहे हैं, प्रपोजल सेकेंडर छीन रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म छीन रहे हैं, प्रपोजल सेकेंडर को अगवा कर रहे हैं। इस सब कुछ के बावजूद मैंने एक गुजारिश की थी कि आप चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और आईजी पंजाब को तब्दील कर दें। इन्होंने वो बात नहीं मानी और आज तक हमारी किसी एप्लीकेशन को इन्होंने ना एंटरटेन किया, ना इन्होंने कोई हमारे ग्रीवेंसेस एड्रेस किए। लेकिन आज कुछ लोग सिर्फ एक शख्स की नफरत में, इमरान खान की नफरत में इतना आगे चले गए, वो पूरे मुल्क को दांव पे लगाने को तैयार हो गए। मुल्क की इकाइयां कमजोर हो रही हैं। आज 25 करोड़ अवाम माशी तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं। आज मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है और इसके बावजूद वो इससे सबक नहीं सीख रहे कि अगर आपने इस तरह का गलत इलेक्शन करा दिया तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की इकाइयों को होगा, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को होगा कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। वो 144 लगा के हमारी एक्टिविटीज को मसदूद कर रहे हैं, हमारे लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान कौम उठा चुकी है ऑलरेडी, मजीद नुकसान होगा। हम ये वार्न करना चाहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग है। इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज्यादा मसाइल हैं, उनका वाहिद हल है कि आप फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं, जो गवर्नमेंट पब्लिक सपोर्ट के बगैर होगी, ना तो कोई मेजर पॉलिसीज बना सकती है, ना वो इन्वेस्टमेंट ला सकती है, ना ओवरसीज का वो ट्रस्ट बहाल कर सकती है, ना ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास आएगा। उसके लिए जरूरी है आप सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करें, तमाम पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, ताकि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के जरिए जो पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आएगी वो सख्त फैसले भी करेगी, वो इस मुल्क की माशी तबाही जो हो चुकी है उसको बेहतर करेगी और वो पॉलिसीज वो होंगी जो मुल्क की बका के लिए बेहतर होंगी। लेकिन आज कुछ लोग सिर्फ एक शख्स की नफरत में, इमरान खान की नफरत में इतना आगे चले गए, वो पूरे मुल्क को दांव पे लगाने को तैयार हो गए। मुल्क की इकाइयां कमजोर हो रही हैं। आज 25 करोड़ अवाम माशी तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं। आज मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है और इसके बावजूद वो इससे सबक नहीं सीख रहे कि अगर आपने इस तरह का गलत इलेक्शन करा दिया तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की इकाइयों को होगा, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को होगा। मैं आज भी ये दावत देता हूं और तमाम मुख्तदर तबकों, हलकों, इदारों, स्टेक होल्डर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाहता हूं कि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की मेजॉरिटी ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने पीटीआई और उनके नॉमिनीज को वोट देने हैं। लेकिन आज अगर आप सब मिलके एक शख्स की दुश्मनी में पीटीआई को कार्नर करने, उसको डिसमेंटल करने, उनको उनके जायज हुकूक देने से अगर आपने ये पॉलिसी तर्क ना की तो इसकी तबाही मुल्क को होगी और इसके जिम्मेदार ये सारे इदारे भी होंगे, वो सियासी बोने भी होंगे और तारीख उनको हमेशा तारीख तरीन अल्फाज में याद रखेगी और तारीख में ये स्याह धब्बा उसी तरह होगा जिस तरह आज हम जस्टिस मुनीर के नजरियाए जरूरत को बुरे अल्फाज में याद करते हैं। सर, आपकी तरफ से कितनी एप्लीकेशन जमा करवाई गई हैं? क्योंकि आपको जैसे आज भी आपने स्टेज में भी जिक्र किया, आपको कैंपेन नहीं चलाने, हमें इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, इसलिए हम इनके पास हजारों की तादाद में एप्लीकेशन जमा कराएं या एक कराएं। मैंने इनको, मुझे बताएं, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने इनको लिख के दिया है कि आईजी पंजाब या उनके जो नुमाइंदे हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं या एजेंसीज के लोग हैं, वो आरओ के दफ्तर से हमारे लोगों को उठा रहे हैं, प्रपोजल सेकेंडर छीन रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म छीन रहे हैं, प्रपोजल सेकेंडर को अगवा कर रहे हैं। इस सब कुछ के बावजूद मैंने एक गुजारिश की थी कि आप
चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और आईजी पंजाब को तब्दील कर दें। इन्होंने वो बात नहीं मानी और आज तक हमारी किसी एप्लीकेशन को इन्होंने ना एंटरटेन किया, ना इन्होंने कोई हमारे ग्रीवेंसेस एड्रेस किए। इसलिए हम हजारों की तादाद में ग्रीवेंस यहां लेकर आए या एक लेकर आए, कोई फायदा नहीं है। ये जानबदारी अगर करेंगे तो मुल्क देख रहा है, लोग देख रहे हैं, कौम देख रही है। कौम अब इन चीजों को खुद इंसाफ लेगी। थैंक यू। इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाने हैं। अगर इलेक्शन कमीशन आपको इंसाफ नहीं दे रहा, आपको इस पर एतमाद नहीं है और आप जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए भी, तो क्या आप इसके खिलाफ अपने सुप्रीम कोर्ट से या फिर सदर मुमलिकत से कोई दरखास्त की है कि वो इस मामले देखें, कौम देख रही है, लोग निकल आए हैं, लोग अपना हक खुद लेंगे पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह।